बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में एक बार सूरह मुज़म्मिल का अमल कर लें, हर काम होगा, हर हाजत, हर ज़रूरत पूरी होगी। ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, रिज़्क़ के मसाइल हल होंगे, रिश्तों के मसाइल हल होंगे, अमराज से शिफा मिलेगी, जायज़ मकसद में कामयाबी होगी। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज सूरतुल मुज़म्मिल का एक और अमल, और ये अमल सिर्फ 7 दिन आपने करना है। ये अमल पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम और आमिल हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह व तआला, ये उनका बताया हुआ अमल है। नाज़रीन इकराम, सूरह मुज़म्मिल के जो आमाल होते हैं ये बड़े ख़ास होते हैं, और ख़ास लोग ही इन आमाल को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। नाज़रीन इकराम, सूरतुल मुज़म्मिल के जो आमाल हैं ये समझें कि तीर बा हदफ होते हैं। यकीन कामिल के साथ अगर कोई शख्स तमाम शराइत और तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए सूरह मुज़म्मिल का अमल कर लेता है तो उसको कभी उसमें नाकामी नहीं होती, कामयाबी ही कामयाबी होती है। लेकिन शर्त यही है कि वो अमल को यकीन कामिल के साथ करे, शराइत का ख्याल रखते हुए करे, तो उसको इसके अंदर ज़रूर कामयाबी हो जाती है। नाज़रीन इकराम, हज़रत पीर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी हाफिज़हुल्लाह व तआला वो इस अमल को बताते हैं कि 7 दिन ये अमल करना चाहिए, और 7 दिन के अंदर आपकी जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, हर काम आपका जायज़ काम हो जाएगा इंशाअल्लाह व तआला, हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह व तआला। वो माँ बाप जो अपने औलाद के बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के हवाले से बड़े परेशान रहते हैं, उनके रिश्तों के मसाइल इस अमल की बरकत से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह व तआला। और इसके साथ साथ हज़रत पीर साहब ने जो इसका तरीक़ाकार बताया है वो बड़ा ख़ास है और उतना ही आसान भी है। याद रखिए, ये अमल जितना ताकतवर है ये उतना आसान हज़रत पीर साहब ने बता दिया है। हालांकि आम आमिलीन जो है वो इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करवाते हैं। यानी सूरतुल मुज़म्मिल का अगर किसी को कहा जाए कि हमें सूरतुल मुज़म्मिल का कोई अमल बताइए या सूरतुल मुज़म्मिल का कोई अमल हमें करवाएं आप, तो फिर वो बड़ी मुश्किल वाला अमल आपको बताएंगे। आपने यूँ करना है, यूँ करना है, ये परहेज़ है, ये परहेज़ है। लेकिन हज़रत पीर साहब ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई, बल्कि उन्होंने बहुत आसान तरीक़े से आपको ये बता दिया है। अब करना ये है, सबसे पहली चीज़ जो हमेशा मैं कहा करता हूँ, आप उसको हमेशा याद भी रखिए कि नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। जितने भी रूहानी आमाल, वज़ाइफ़ हैं, अज़कार हैं, जितने भी हैं, जो भी विर्द आप करते हैं, नमाज की पाबंदी सबसे बड़ा विर्द, सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे बड़ा अमल है। अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो फिर याद रखिए हमें उन वज़ाइफ से, उन अमाल से वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। इसलिए नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, आपने इस अमल को 7 दिन करना है और 41 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल को पढ़ना। उसका तरीका क्या है वो आप देख लें। पहला, एक तो ये कि एक बंदा ही एक नशिस्त में बैठकर इसको पढ़े, यानी 41 मरतबा पढ़ना है तो एक ही मरतबा में बैठकर एक ही बंदा अकेला इसको पढ़ ले। इसका एक तरीका ये भी है। और पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इंशाअल्लाह व तआला उसकी दुआ कबूल होगी, उसका मकसद हल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अपनी फैमिली के जो लोग हैं, बाहर से अफराद को नहीं बुलाना। जैसे अमूमन हम मदारस से बच्चों को बुला लेते हैं और उनको कहते हैं कि आकर ये फ़लाना अमल जो है हमारे घर में पढ़ लेंगे, फ़लानी चीज़ इतनी मरतबा हमारे घर में पढ़ लें। तो यहाँ ये मामला नहीं करना। आपने बाहर से किसी को नहीं बुलाना कि आके हमारे साथ पढ़ें, बल्कि अपनी फैमिली के अफराद को आप जमा कर लें। घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनको आप जमा कर लें और सब लोग बैठकर सूरतुल मुज़म्मिल का ख़त्म करें। 41 मरतबा पढ़ें एक ही नशिस्त के अंदर। एक ही नशिस्त में 41 मरतबा पढ़ें और सब मिलकर दुआ करें। इसी तरह 7 दिन आपने जो भी आपका जायज़ मकसद और हाजत और ज़रूरत है, उसके लिए आपने इसको 7 दिन इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से अमल करना है। और जब भी पढ़ लें उसके बाद फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने मकसद के लिए दुआ कर लें। इज्तिमाई तौर पे पढ़ रहे हैं, इज्तिमाई दुआ कर लें। इनफ़रादी तौर के ऊपर एक ही बंदा पढ़ रहा है
تو پھر وہ بھی دعا کر لیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، چاہے سورۃ المزمل کا ہے یا کسی بھی طرح کا عمل ہے، اس میں کسی کے نقصان کے لیے آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے اس عمل سے کسی میرے مسلمان بہن بھائی کا نقصان ہو، یہ نہیں سوچنا، بلکہ ہمیشہ ان اعمال کو اپنے فائدے کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ و تعالی اگر آپ اپنے فائدے کے لیے سورۃ المزمل کا یہ عمل کریں گے، اور یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، بڑے سے بڑا مرض ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے لیے بھی آپ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے شفاء کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیں گے۔ جتنے بھی آپ کے مسائل، حاجات، ضروریات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب چیزوں کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے، بتائے ہوئے طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقے کی عادت کو بھی اپنائیں۔ کچھ نہ کچھ روزانہ، ہفتے بعد، مہینے بعد، 15 دن کے بعد اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔